हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10th का ही एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख लेना, ठीक है। ये एग्जाम में क्योंकि कई बार आ चुका है। देखो बहुत आसानी से आपको मैं करवा देता हूँ। क्या कहा है इसमें, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब एक ये समीकरण है, इसको हम लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण एक नाम दे दो। और दूसरी भी है 3x प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर 0, इसको समीकरण 2 नाम दे दो। इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचिए। आगे बोला है x अक्ष माने जो लेटी हुई होती है, x अक्ष और इन रेखाओं से, इन दोनों समीकरण के रेखाएं बनेंगी, इनसे बने त्रिभुज के शीर्ष माने कोने के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो ये दोनों रेखाएं जो खींचेंगी, इन दोनों रेखाओं के खींचने से एक त्रिभुज बनेगा x अक्ष पे, वो जब मैं कराऊंगा भी देख लेना आप। तो जो त्रिभुजाकार जो आकृति बनेगी, हमें उस पटल को हमें छायांकित करना है, सेट करना है और शीर्ष निकालना है। देखना अभी कैसे करेंगे, समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए हम समीकरण से निर्देशांक बिंदु निकालते हैं। तो सबसे पहले वही निकालेंगे, तो करते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। x को यहीं छोड़ दो, x माइनस वाई बराबर प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, x को यहीं छोड़ दो बराबर, पहले ये लिखोगे माइनस 1, माइनस का y इधर से इधर आके हो जाएगा प्लस का y। इसको थोड़ा सही से मैं लिख लेता हूँ, x बराबर y को पहले लिख लेता हूँ और माइनस का 1 पीछे लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो इतने से मैं क्या निकालूंगा, निर्देशांक निकालूंगा। अब ध्यान देना, निर्देशांक निकालने के लिए बहुत आसान सी टेक्निक बताता हूं, x y, इसमें 3 निकाल लेते हैं सुविधा के लिए। देखो y की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं, इसको देखना, ध्यान देना, y की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 में से घटाऊंगा 1, तो x का मान 0 आ जाएगा। अब अगर y की जगह पे मैं 2 रखता हूं, y की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूं, 2 में से घटा दूंगा 1, 2 में से 1 घटाया 1, x का मान 1 आ जाएगा, खत्म। अब अगर y की जगह पे मैं 3 रख देता हूं, 3 में से घटाऊंगा 1, 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2, x बराबर 2 आ जाएगा। बस सिंपल एंड स्वीट, हो गया खत्म। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का ये 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर में 0। 3x को यहीं छोड़ दो, ठीक है, प्लस का 2y यहीं छोड़ दो बराबर माइनस 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 12। 3x को भी यहीं छोड़ दो अभी, बराबर में पहले ये लिखेंगे 12 प्लस का 2y इधर से इधर आके हो जाएगा माइनस का 2y। अब x को यहीं छोड़ देंगे हम, बराबर में लिखेंगे पहले 12 माइनस में 2y, पहले ये लिख लिया। 3 गुणा में, गुणा की संख्या इधर से इधर आके आ जाती है, 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है। नियम है मैथ के छोटे छोटे। अच्छा अब इसको एक बार और लिख लेता हूं मैं, x बराबर हमारा आ गया 12 माइनस 2y बटे में 3। हमें निर्देशांक बिंदु निकालने, एक बॉक्स बना लेंगे छोटा सा प्यारा सा, ये होता है x, ये होता है y, 1 2 3, ठीक है। अब देखो y का मान 0 से शुरुआत करो। y का मान अगर मैं 0 रखता हूं, y का मान अगर 0 रखता हूं तो 0 की गुणा 2 से होगी तो 0, यानी ये पूरा का पूरा हो गया 0। 12 में से घटाओगे अगर आप 0 तो कुछ नहीं, 12 बचेगा। 12 को 3 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 4, 3 चौक 12। डायरेक्टली करना सिखा रहा हूं, डायरेक्टली करना सीखोगे टाइम बचेगा पेपर में। अब y का मान देखो 0 रखा तो 1 मत रखना, क्योंकि 1 रखोगे 1 की गुणा 2 से करोगे, 1 दूनी 2, और 2 जब घटाओगे 12 में से 10 आएगा, 10 3 से भाग नहीं होगा,
तो ऐसा नंबर रखना जिससे ये पूरा पूरा सॉल्व होके x का कुछ मान आ जाए, कुछ वैल्यू आ जाए। याद रखना, कुछ भी मत रख देना सीरीज में। जैसे मैंने यहाँ पे रखा 1 2 3 क्योंकि ये सॉल्व हो जाता। यहाँ पे मत करना, ये खिचड़ी मत पकाना। अब यहाँ पे देखो 2 रखूंगा तब भी नहीं होगा, 2 दूनी 4, घटाऊंगा 12 में से 8, 3 से भाग नहीं होगा। 3 रखो, y का मान y बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। x बराबर 12 माइनस में 2 ब्रैकेट, y की जगह पे कितना रख रहे हैं हम अभी 3 रख रहे हैं, ये भी लिख लेना रखने पर। आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मन हो करना, मन हो मत करना। और बटे में ये 3 बराबर 12 ऐसी रहेगा, माइनस 2 की गुणा 3 से 2 तिया 6 और बटे में 3 बराबर 12 में 6 घटाएंगे 6 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। y का मान 3 रखा तो x का मान 2 आया, x बराबर 2 निकल के आया। अब y का मान देखो अब कितना रखूंगा, सीरीज चेक कर लो, 0 3 3 के बाद अब 6 रख दो, 3 3 का गैप चल रहा है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। y बराबर 6 रखने पर, सिंपल। अब यहाँ पे आ जाओ, x बराबर 12 माइनस 2 ब्रैकेट, y की जगह पे 6 रखना है, बटे में 3 बराबर 12 माइनस 2 की गुणा 2 छिंग 12, 12 बटे में 3, प्लस का 12 माइनस का 12 कट के 0, 0 बटे में 3। 0 को किसी भी नंबर से भाग दो 0 ही आता है। x बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 6 रखा तो x का मान 0 आ गया। ये समीकरण 2 के निर्देशांक, ये समीकरण 1 के निर्देशांक। इसे जल्दी फटाफट आप नोट डाउन करो और इसके बाद में आपको इसका ग्राफ खींचना सिखाता हूँ। तो चलिए अब इसका फटाफट से ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, मैंने साइड में लिख लिया है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। ग्राफ खींचने के लिए तरीका क्या है, x अक्ष में सबसे बड़ा अंक देखो 4 है, एक फालतू लेंगे। y अक्ष में सबसे बड़ा अंक 6 है, एक फालतू ले लेंगे। तो y ऊपर आएगा, सबसे पहले खड़ी रेखा खींचेंगे और एक डाउन खींचेंगे लेटी हुई। ये होता है आपका y, ये होता है y डैश, ये होता है x, ये होता है x डैश। ये होते हैं आपके मूल बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पे 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 4 5 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाले सारे के सारे अंक होते हैं प्लस में और ये वाले होते हैं माइनस में, माइनस माइनस माइनस। ये सारे प्लस में होते हैं, ये सारे माइनस में होते हैं। हमें पता है बहुत अच्छे से, पहले भी हमने कई सवाल करे। अब देखो समीकरण 1 का खींचते हैं। x पे 0 y पे 1, x पे 0 यानी यहाँ, y पे 1 यानी कि ये आ गया आपका यहाँ पे। निर्देशांक कैसे लिखोगे, 0,1, क्योंकि बिंदु जो होता है, कोई भी बिंदु निर्देशांक में, वो किस फॉर्म में होता है, x माइनस y में होता है। पहला x दूसरा y, तो पहला x दूसरा y। x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2 यानी ये आ जाएगा आपका ऊपर इस तरह से, x पे 1 y पे 2, तो 1,2 लिख लेना ऐसे करके। और अब इसके बाद देख रहे हो, ये थोड़ा सा ना इधर होना चाहिए था। इसके बाद x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 यानी ऊपर, x पे 2 y पे 3 यानी कि ये आ जाएगा यहाँ आपका। आप ग्राफ पे जब खींचोगे इसको पेंसिल से, बहुत बढ़िया बनेगा, याद रखना। 2,3, 1 2 3, 3 बिंदु आ गए। तीनों बिंदु को बिल्कुल सीधा करके फुट्टे से मिला देंगे हम। ठीक है, ये मेरी हो सकता है थोड़ी सी तिरछी हो जाए, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ से -1 से जाएगा, तीर का निशान बना दो। इस रेखा पे कहीं भी समीकरण लिख देना, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, समीकरण 1 का ये ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 का खींचेंगे, x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0 यानी कि यहीं पे आ जाएंगे हम, यहीं पे खत्म, 4,0। x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3 यानी कि यहीं पे ही। ठीक है, x पे 2 y पे 3, यही बिंदु आ गया। ठीक है, इसी से पता चल गया, यहीं से कटेगा ये। x पे 0 y पे 6,
x पे 0 यानी यहाँ, y पे 6 वो भी प्लस का यानी ऊपर आएंगे, ये रहा, ये हो गया आपका x पे तो 0, x पे 0 और y पे ऊपर 6। पहला बिंदु था आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि ये इन्हें मिलाना है, सभी बिंदुओं को मिलाना होता है हमें। इन दोनों को मिला दिया, इसे भी मिला दिया, ठीक है। फुट्टे से खींचोगे ग्राफ पे बिल्कुल सीधा एकदम परफेक्ट, कहीं से कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बोर्ड पे अलग बात है और कॉपी बनाओगे तो अलग बात है, ठीक है। अब देखो ये हमने खींच दिया, इसका समीकरण लिख देना 3x प्लस 2y, 3x प्लस में 2y माइनस का 12 बराबर में 0। ओके, ये हमारा समीकरण दोनों का ग्राफ खींच चुका है। अब सवाल है, देखो क्या कहा था, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष ये है आपका, x अक्ष और इन रेखाओं के शीर्षों से, शीर्ष माने देखो एक ये हो गया शीर्ष कोना, एक हो गया ये शीर्ष कोना और एक ये हो गया शीर्ष कोना। मैंने इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि x अक्ष बोला था ना, x अक्ष पे तो ये दोनों बिंदु आ रहे हैं तो ये ले लिया हमने। इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखो इनके शीर्ष क्या हो गए, एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये, तीसरा कोना ये, और ये कौन सी आकृति बन रही है, त्रिभुज बन रही है। याद रखना, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित करने को बोला था तो इसको हम ऐसे करके छायांकित कर देते हैं, ये लोग सेट कर देते हैं, ठीक है। इसमें पहला बिंदु ये हो गया आपका शीर्ष, शीर्ष बोला था ना कोने, पहला कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये हो गया और तीसरा कोना आपका ये हो गया। तो हम यहाँ पे शीर्ष लिख देते हैं, शीर्ष, शीर्ष में पहला शीर्ष हो गया ये आपका ये वाला। इसमें निर्देशांक क्या है, x पे तो -1 और y पे यही खत्म है 0, ठीक है, -1, 0, ठीक है। नाम भी दे सकते हो, a नाम दे दो, फिर b नाम दे दो। दूसरा ये है ये वाला 4, 0, ठीक है। c तीसरा ये है आपका 2, 3, ठीक है। तो ये हो गया, हमने शीर्ष भी निकाल दिए और हमने जो त्रिभुजाकार भाग था वो छायांकित भी कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, राम राम।